बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मातम 12वां अध्याय। आज की कथा में श्रवण करेंगे द्रौपदी को अग्नि कुंड से उत्पत्ति, श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम मास व्रत का उपदेश। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। नारद जी बोले, हे नाथ, शंकर जी के चले जाने पर चिंतातुर उस बाला ने क्या किया? सेवा, धर्म और सिद्धि के लिए मुझ दीन की सुनने की इच्छा है, सो कहे। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था। तब भगवान ने युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस प्रकार शिव के चले जाने पर वह कन्या क्रांतिहीन हो गई, लंबी लंबी श्वास लेने लगी, अंतर डरी हुई, पतली कमर वाली, आंसू बहाती हुई रोने लगी। हृदय अग्नि से उसका शरीर जलने लगा। उस तपस्विनी की अवस्था दावाग्नि से जले हुए लता के पत्तों की भांति हो गई। ऐसे दुख पाते हुए जब वह बहुत समय व्यतीत हो गया, तब काल उस तपस्विनी को घर दबोच, जैसे बिल में चूहे को सर्प दबोच लेता है, वैसे ही तपस्विनी को बलवान काल ने दबोच लिया। जैसे वर्षा काल में मेघ से छाए आकाश में बिजली चमक कर रह जाती है, वैसे ही वह तप से पाप भस्म कर अपने आश्रम में आ गई। और उस समय धर्मात्मा राजा यज्ञसेन अनेक सामग्री युक्त एक महान यज्ञ कर रहे थे। तब उसी यज्ञ कुंड में स्वर्ण के समान कांति वाली एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। अर्थात ये वही कन्या है जिसकी कथा अपन ने पहले अध्याय में सुनी थी, जो भगवान शिव ने वरदान दिया था। ये द्रौपदी जी की पूर्व जन्मी की कथा चल रही थी। तो प्रादुर्भाव हुआ उसी कुंड में जो बाला मर गई थी, क्योंकि उन्हें पहले ही कहा था कि इस जन्म में आपको पति सुख नहीं मिलेगा, पर अगले जन्म में आपका दोबारा से जन्म होगा, तो मेरा वचन है तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। प्रादुर्भाव हुआ तो पहले ऋषि कन्या वह राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। हे राजन, इसको स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य वेद करके भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं का मान मर्दन करके प्राप्त किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, उसी द्रौपदी के दुष्ट दुरासन ने बाल पकड़ करके खींची थी। कर्ण ने सूल जैसे कटु वचन सुनाए थे। कृष्ण जी बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास त्यागने से मैंने इसको त्याग दिया था। जब अंतत स्नेह के साथ मेरा नाम लेकर के ये बार बार पुकार करा, हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे क्लेश नाशन, मेरे माता पिता भाई बंधु सखी आदि जो भी कुछ रिश्ता है वो सब आपसे है। हे ऋषिकेश, मेरे तो सब कुछ आप हैं। हे गोविंद, हे दुशासन, मेरा भरी सभा में अपमान कर रहा है, क्या इसे आप नहीं देख रहे हैं? दुशासन द्वारा खींची गई द्रौपदी पहले मुझ पुरुषोत्तम को भूल गई थी, परंतु जब इसने मुझे याद किया, तब हे राजन, मैं तत्काल गरुड़ पर चढ़ करके आया और अनेक प्रकार के वस्त्रों से इसको आच्छादित कर दिया। जो सदा मुझ में स्नेह करने वाले हैं वे अंतत प्यारी पतिव्रता, मेरे प्राण तुल्य और मेरे प्रिय सखी थी। ऐसी द्रौपदी की भी पुरुषोत्तम के अनादर करने से कारण मैंने उपेक्षा कर दी थी। अतः पुरुषोत्तम मास का अनादर करने वाले को मैं गिरा देता हूँ। सब प्रकार से ये पुरुषोत्तम मास मनुष्यों, मुनियों तथा देवताओं को भी मान्य है और मन इच्छित फल देने वाला। इससे अब आने वाला पुरुषोत्तम मास की आराधना करो, ताकि 14 वर्ष पूरे होने पर तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। हे पांडुपुत्र, राजसभा में जिन जिन ने भी द्रौपदी के केशों को खींचा हुआ देखा है, मैं उन स्त्रियों के बालों को क्रोध से उखाड़ दूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमलोक पहुंचा करके शत्रुओं का नाश करके तुम्हें सम्राट बना दूंगा। हे राजन, मुझे लक्ष्मी जी, बलदेव जी, माता देव की, सत्य की, प्रद्युम्न आदि कोई भी इतना प्रिय नहीं है जितना मुझे मेरे भक्त प्रिय है। जिसने मेरे भक्त को सताया है, मैं उसे सदा पीड़ित करता हूँ। हे पांडुपुत्र, मेरा उसके समान कोई शत्रु नहीं है, मैं उसकी ओर देखता भी नहीं हूँ।
उसको यमराज भी दंड देने के अधिकारी हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और पांचों पांडवों को समझा करके द्वारकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अब मैं अपने विरह विकल द्वारकापुरी को जा रहा हूँ, जहाँ महाभाग वसुदेव जी, बड़े भाई बलदेव जी, माता देव की गदसाम आदि, आहुक उग्रसेन आदि यादव लोग, रुक्मणी आदि मेरी पत्नी, सब मेरे आने की प्रतीक्षा मैं टकटकी लगा करके मेरे दर्शन को उत्कंठा में मेरे चिंतन में लगे हुए हैं। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण भगवान के ऐसे कहने पर और उनके जाने का अभिप्राय समझ करके पांचों पांडु पुत्र गदगद कंठ से बोले, हे जनार्दन, जैसे जलचर प्राणियों का जल ही जीवन है, वैसे ही हमारे भी जीवन आप ही हैं। आप जा रहे हैं, जाइए, थोड़े ही दिनों में हम आपके दर्शन दीजिए, क्योंकि सब लोग ये कहते हैं कि पांडवों के नाथ श्री कृष्ण हैं, त्रिलोकी हैं और कोई नहीं है। हमारी आप सदा रक्षा करते रहें, हे जगदीश्वर। भले बुरे जैसे भी हम हैं, सब आपके ही हैं, भूल मत जाना। हमारी चिंता रूपी भ्रमरों का जीवन आपके पद रूपी कमलों के अधीन है। आप ही हमारे जीवन के आधार। हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं पांडु पुत्र। ऐसा कहकर के उनको पीछे पीछे चलने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान प्रेम मग्न रथ पर धीरे धीरे पांडु पुत्रों को लौटा करके द्वारकापुरी को चले गए। श्री नारायण बोले, द्वारकानंदन, श्री कृष्ण के द्वारकापुरी जाने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित नियम व्रत करके तीर्थ यात्रा को चल दिए। हे नारद जी, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगा करके श्री कृष्ण का स्मरण कर द्रौपदी और छोटे भाई युधिष्ठिर, सभी छोटे भाई युधिष्ठिर आदि बोले कि हम अपने पुरुषोत्तम मास का कितना उच्च महात्म्य सुना है। इसके बिना आराधना के मनुष्य कैसे कोई सुख पा सकता है। इस लोक में वही पूज धन्य श्रेष्ठ हैं जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम मास की पूजन करते हैं। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए पुरुषोत्तम मास आ गया। सबने विधि अनुसार नियम धारण किया। हे मुनि, 14 वर्ष पूरे हो गए। तब श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें भारतवर्ष का निष्कंटक राज प्राप्त हुआ। पहले सूर्यवंशी राजा दृढ़धनवा पुरुषोत्तम के ही सेवन से महालक्ष्मी पा करके पुत्र पौत्र का सुख तथा अनेक प्रकार के भोगों को भोग करके अंत में हरिलोक को गए। हे मुनि सत्तम, मैं पुरुषोत्तम मास का अतुल महात्म्य करोड़ों कल्पों में भी कहने में असमर्थ हूँ। सूत जी बोले, हे विप्रो, यद्यपि मैंने पुरुषोत्तम मास का मातम वेदव्यासी जी से सुना है, तो भी कहने में मैं असमर्थ हूँ। संपूर्ण महात्मा को तो आप नारायण ही जानते हैं, ये साक्षात वैकुंठवासी हरि जानते हैं। सब ब्रह्मा आदि देवता गौलोकनाथ श्री कृष्ण के सिंहासन को नमस्कार करते हुए स्वयं पूजने वाले देवता भी पुरुषोत्तम मास महात्म को नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अर्थात पुरुषोत्तम मास का ये 12वां अध्याय संपन्न हुआ। आप अपने प्रियजनों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें, शेयर करें। जय श्री राधे।